नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यूएस मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त फॉल देखने को मिला है। एक तरीके से कह सकते हैं कि उसने ऑलमोस्ट 2 महीने का गेन एक ही दिन में पूरा डाइल्यूट कर दिया है। तो ये जो क्रैश जैसी सिचुएशन बन रही है, इसमें हमारा मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम वीडियो में बात करें तो बात करेंगे स्टॉकों की। अगर आपके पास स्टॉकों का अकाउंट नहीं है तो आप इस ब्रोकर को चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो बहुत कम है कंपेयर टू ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल। इनके कंपैरिजन में यहाँ पे काफ़ी हद तक कम चार्जेस लगते हैं फॉर द ट्रेडिंग। और जो ब्रोकरेज प्लान है उनके, उसमें अगर आप देखोगे तो इनका जो नॉर्मल प्लान है जिसमें आप कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हो तो करीब आपका 13 रुपये पर ऑर्डर है। और अगर आप जो प्रो प्लान है उसको आप यूज़ करते हो 1299 पर मंथ का, इसको एक्टिवेट कराने के बाद आपका 3 रुपये पर ऑर्डर आपका यहाँ पे चार्जेस लगता है। इससे आप ओवरऑल जहाँ पे आप ज़ीरोधा, ग्रो में महीने भर की ब्रोकरेज 15 से 20 हज़ार दे रहे हो, यहाँ पे आपका 4 से 5 हज़ार रुपये में काम हो जाएगा। आप बहुत जितनी ट्रेड ले सकते हो उतनी ले लीजिएगा, बट 5-6 हज़ार से ऊपर आपका ब्रोकरेज नहीं लगेगा, जिससे आपकी काफ़ी हद तक कॉस्ट बचेगी और वो हेल्प करेगी आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके इसको देख सकते हैं, अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप कोड यूज़ करते हैं PY118 तो आपके कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं लगेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं और अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद अगर आप एक्टिवली यूज़ करते हैं तो आप हमारे प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मार्केट की। और सबसे पहले ग्लोबल मार्केट अगर हम देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में नास्डैक करीब 3.5% गिरा है। और गिरने का जो रीज़न था वो ये था कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि 1 नवंबर से चाइना के ऊपर जो अभी हमने 30% का टैरिफ लगा रखा है, वो 30% से एडिशनल 100% का टैरिफ उनके ऊपर इम्पोज किया जाएगा। तो टोटल टैरिफ का जो अमाउंट, जो वैल्यू होगी, वो करीब 130% की होगी 1 नवंबर से। इस न्यूज़ के बाद यूएस मार्केट गिरा, क्रिप्टो मार्केट गिरा, हमारा गिफ्ट निफ्टी भी नीचे है। कल हम जब खुलेंगे तो गैप डाउन ओपनिंग खुलेंगे। तो वो सिचुएशन एक ऐसी बनी है कि जिसमें अगर आप डे चार्ट पे देखोगे तो एक बड़ी सी कैंडल यहाँ पे आपको दिखाई देगी। एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ऑलमोस्ट इसने 2 महीने का गेन करीब करीब एक ही कैंडल में डाइल्यूट कर दिया है। अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ से फर्दर मार्केट नीचे गिरेगा या फिर यहाँ से रिकवर होगा। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मार्केट जो गिरा है इसका मैं अगर थोड़ा सा डे चार्ट कैंडल, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मार्केट जो गिरा इससे पहले ये अप ट्रेंड में था, समझ रहे हैं। न्यूज़ नेगेटिव आई है, गिरना बनता था, मार्केट गिरा। अब ये नेगेटिव होगा या फिर दोबारा से रिकवर करेगा, ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी इस लो से। ये जो लो अगर ऑन स्क्रीन मार्केट ट्रेड करता है और इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ मार्केट जा रहा है, तो समझ लीजिए कि मार्केट में जो करेक्शन फेज जो पेंडिंग था वो अब स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर ये लो इंटैक्ट रहता है और मार्केट यहाँ से रिकवर करके ऊपर की तरफ मूव करता रहता है, तो फिर कहीं ना कहीं जो अप ट्रेंड था वो सस्टेन्ड रहेगा और जो न्यूज़ था उसका इम्पैक्ट मार्केट में पड़ा और उसको मार्केट ने पचा लिया। इस तरीके की सिचुएशन बनेगी। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो लो बना है बेसिकली फ्राइडे का, ये लो के नीचे मार्केट ट्रेड करता है या फिर ऊपर ट्रेड करता है। अगर ऊपर ट्रेड करेगा तो देयर विल बी द चांसेस कि मार्केट दोबारा से रिकवर हो जाएगा, लेकिन अगर नीचे ट्रेड किया तो फिर एक करेक्शन का जो फेज था जो अभी तक मार्केट में, यूएस मार्केट में नहीं था, वो अब आपको आता हुआ दिखाई देगा, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं मंथली चार्ट पे यहाँ पे देखूँ तो आप देखोगे यहाँ पे ये मंथली चार्ट है। अब आप यहाँ पे देखो, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4, 5, 6, 6 महीने से नास्डैक ऊपर कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। ठीक है, अब 6 मंथ में ये क्या है कि अपने जो मूविंग एवरेज वगैरह से काफ़ी ज़्यादा फार भी चला गया है। तो कहीं ना कहीं जो प्राइस है अब वो अपने मूविंग एवरेज के क्लोज आना पड़ेगा उसको। तो ये जो लेवल है ये काफ़ी हद तक देखा जाए तो एक करेक्शन लेवल स्टार्ट का इंडिकेशन है। यहाँ से ये नीचे की तरफ आ सकता है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। हो सकता है थोड़ा रिकवर कर जाए क्योंकि बहुत तेज़ी से गिरा है।
उसके बाद ये दोबारा से नीचे आ सकता है। इसका मतलब क्या है कि यूएस मार्केट में एक करेक्शन फेज़ अब आ सकता है, ये ध्यान में ज़रूर रखना है, ठीक है? अब यूएस मार्केट ज़ाहिर-सी बात है, बड़ी इकोनॉमी गिरेगी तो हम छोटी इकोनॉमी है तो हम क्या करेंगे, हम सस्टेन नहीं करेंगे, हम भी गिरना स्टार्ट कर सकते हैं। बट हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं उसको हम एनालाइज करते हैं इस वीडियो में और समझते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, ठीक है? सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखो, ऑप्शन चेन डाटा का फिलहाल कोई यूज़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुलेगा, गैप डाउन खुलने के बाद भी सेलिंग आ सकती है और रिकवर भी हो सकता है। तो वहाँ पे क्या है कि आप परफेक्टली बोल नहीं सकते कि मार्केट रिकवर हो जाएगा या फिर गिरेगा, वो हमें ऑन स्क्रीन ही पता चलेगा। बट हम ओवरऑल स्ट्रक्चर को मार्केट में समझते हैं। तो निफ्टी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि निफ्टी एक तरीके से बैरोमीटर है इंडिया का और ये पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें हम समझें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आती है, अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन ली है और ये जो हाई बना था इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। ये जो हाई बना था यहाँ से मैंने इसको इस तरीके से मार्क किया हुआ है, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं, दोबारा से खींचते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पे मार्क किया, ठीक है। तो ये क्या लेवल है, ये हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया, करेक्शन आया है, ठीक है। फिर इसने एक डब्ल्यू पैटर्न बना के एक ब्रेकआउट दे रखा है, फिर एक करेक्शन आके फिर यहाँ से मार्केट अभी हमारे रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, यानी आपका 25,350 से लेके 25,400 एक रेजिस्टेंस एरिया है और उसके आसपास ये ट्रेड कर रहा है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर हम लोअर बॉटम से भी यहाँ पे खींच लेते हैं इस तरीके से जहाँ से प्राइस एक्शन चेंज हुआ है, तो उससे हमें पता चलेगा कि ये कुछ सिचुएशन बन रही है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब तेजी के हिसाब से भी और मंदी के से हिसाब से भी। क्यों क्यों वो मैं आपको इसलिए बताता हूँ। देखो, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट अगर आप देखोगे यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, नीचे आया। आपको मैं दूसरा कलर की यहाँ पे येलो कलर से बना देता हूँ, ठीक है, ताकि देखे, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, और फिर नीचे आया है, फिर मार्केट ऊपर गया है, ठीक है, और फिर नीचे आया है। अब मार्केट इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है और एक गैप डाउन ओपनिंग की सिचुएशन बन रही है, समझ रहे हैं? अगर मार्केट यहाँ से इस तरीके से नीचे आया तो आपको कहीं न कहीं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। ये पैटर्न है, बहुत लोग बड़े-बड़ी एल्गोज़, बड़े-बड़े ट्रेडर्स इसको फ़ॉलो करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि अगर ये यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हुआ और ये जो लेवल है या ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, तो फिर आप समझ लीजिएगा कि मार्केट में या एक बड़ा करेक्शन स्टार्ट हो सकता है। बड़ा करेक्शन का मतलब ये है कि हम कहीं न कहीं इस लेवल तक आ सकते हैं, ठीक है? और ये लेवल होगा आपका 23,800 तक का। मतलब सिंपल सी चीज़ है, ये जो सेलिंग होगी, ये जो सेलिंग आएगी, ये काफ़ी हद तक फ़ास्ट आएगी। इसकी मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई। क्यों? क्योंकि ये एक पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, उसका ये नेकलाइन ये आपकी ब्रेकडाउन कहलाएगी और फिर ये बहुत ईज़िली ये 23,600-700 के ज़ोन तक जा सकता है। मतलब सिंपल सी चीज़ है, जब भी ये 24,500 ब्रेक करे, तो आपको थोड़ा-सा बड़ा टारगेट लेके चलना है, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा कि ब्रेक कर देगा, जब भी ये ब्रेक करे, ये जो फ़ेज़ है, इसके बाद जब ये ब्रेकडाउन होगा, तो फिर आपको एक बड़ा मूवमेंट मिलेगा, ठीक है? लेट अस सपोज़ ये ब्रेकडाउन नहीं होता है और मार्केट क्या करता है, मार्केट नीचे गैप डाउन खुलता है, लेकिन रिकवर होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर रिकवर होना स्टार्ट हुआ और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, तो फिर सीधा-सीधा आपका जो टारगेट होगा वो आपका लाइफ टाइम हाई का या फिर हम 26,000 का मान के चल सकते हैं, ठीक है? यानी दोनों साइड देखा जाए तो करीब-करीब 700 से 800 पॉइंट की अपॉर्च्युनिटी आपको मिलने वाली है। अगले 1-2 हफ्ते के अंदर, हो सकता है इस महीने मिल जाए, हो सकता है नेक्स्ट मंथ मिल जाए। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट को इस चैनल में ट्रेड करने के लिए इसके पास सफिशिएंट जगह है, क्योंकि 24,800, 24,700 एक सपोर्ट का काम करेगा, 25,350, 25,400 आपके लिए एक क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसके पास सफिशिएंट जगह है अभी ट्रेड करने के लिए और इसमें ये 3-4 दिन गुजार सकता है। बट अगर ग्लोबल मार्केट और ज़्यादा नेगेटिव हुए और वो गिरना स्टार्ट हुए, तो फिर आपका ये फेज़ यानी ये जो ब्रेकडाउन है वो आपको देखने को मिल सकता है। इतना आप ध्यान में रखिएगा,
ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप थोड़ा-सा मंथली चार्ट पे चलते हो, तो मंथली चार्ट पे आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो मार्केट है, हम इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि यहाँ से हमने क्या देखा, एक करेक्शन फेज़ देखा, फिर हमने रिकवरी देखी है और अभी ये अपने आप को होल्ड कर रहा है। तो ऑलमोस्ट टॉप के आस-पास ही होल्ड कर रहा है, तो ये एक पॉज़िटिव सिनेरियो है। यहाँ से ये कभी भी ब्रेकआउट देके 26,300-400 के ज़ोन में जा सकता है। बट सपोर्ट मिलना चाहिए। सपोर्ट मतलब ग्लोबल मार्केट में कोई स्पेशल करेक्शन स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो फिर हम कहीं न कहीं ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल पूरा सिनेरियो है जो आपको अगले 10-15 दिन में हेल्प करने वाला है, इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। स्पेशली डे चार्ट पे ये जो ट्रेंड लाइन्स हैं, इनको ज़रूर मार्क करके रखिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है? मेजर जो आपको एक बड़ा मूवमेंट जो मिलेगा वो कहीं न कहीं आपको 25,500 के ऊपर मिलने वाला है और नीचे अगर आपको एक बड़ा मूवमेंट मिलेगा वो भी आपको 24,500 के नीचे या फिर इस ट्रेंड लाइन के नीचे करीब-करीब 24,600 के नीचे मिलने वाला है। ये ध्यान में रखिएगा। इसके बीच में आप जब भी ट्रेड करो तो आपको थोड़ा-सा सँभल के करना पड़ेगा क्योंकि इसके बीच में सब कुछ होगा। ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे जाएगा। लेकिन जब ये ऊपर ब्रेकआउट दे देगा, फिर ये ऊपर की तरफ ही बढ़ेगा और नीचे ब्रेकडाउन दे देगा तो नीचे ही जाएगा। तो ये जो फ़ेज़ है, ये आपको एक बड़ा पैसा बना के दे सकते हैं। तो हम इसका इंतज़ार करेंगे। हम अपने प्राइस का आने का इंतज़ार करेंगे। हमारा प्राइस आएगा तब हम ट्रेड प्लान करेंगे। इसके बीच में हम छोटा-मोटा ट्रेड करते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं करते। जैसे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने एक्सपेक्ट किया था मार्केट ब्रेकआउट कर सकता है, तो हमने 25,300 की कॉल ग्रुप में पहले 1 दिन पहले ही शेयर कर दी थी। तो वो हमारी ₹40 ₹42 की थी और वहाँ से वो 90, 100, 120 तक गई। वहाँ पे हमने एक अच्छा प्रॉफ़िट बना लिया था, ठीक है? अब कल क्या हो सकता है? तो ज़ाहिर-सी बात है, देखो कल के लिए कुछ बोला नहीं जा सकता, मार्केट कितना गैप डाउन खुलेगा, यूएस फ्यूचर्स कल सुबह ऊपर खुलेंगे, नीचे खुलेंगे, उस पे डिपेंड करेगा कि हमारा मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है। बट गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कहीं न कहीं यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, वो दिख रहा है कि जो लो अब देखो यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। मतलब ऑलमोस्ट इसमें ये कहीं न कहीं ऊपर की क्लोजिंग है, तो ये सुबह ही हमें देखने को मिलेगी कि सुबह ये कहाँ ट्रेड कर रहा है, ठीक है? अगर ये फ्लैट वगैरह या थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलेगा तो फिर चांसेज़ हैं थोड़ा-सा करेक्शन आ सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि हम एक रेजिस्टेंस के आसपास हैं और ब्रेकआउट के नियर थे। अब गैप डाउन खुलेगा तो कहीं न कहीं जो बायर्स हैं, वो पैनिक कर सकते हैं, उसकी वजह से मार्केट नीचे आ सकता है, ठीक है? तो कल की जो बेसिकली एनालिसिस है कि कल हम किधर ट्रेड करेंगे, तो इम्पॉर्टेंट यही है कि अगर हम 25,000 के ऊपर सस्टेन रहते हैं, तो फिर हम थोड़ा-सा रिकवरी के लिए अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है ना? 25,000 के नीचे ही बायर्स में पैनिक बनेगा, फिर वो अपनी पोजीशन को यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं और उसकी वजह से फिर निफ्टी 24,800 तक जा सकता है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल प्राइस एक्शन की बात करूँ तो वो पॉजिटिव बना हुआ है। वो किसी भी रीज़न से 25,000 के ऊपर अगर ये टिका रहता है ना, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 1-2 दिन में हम रिकवर हो जाएँगे। लेकिन अगर 25,000 के नीचे जाना स्टार्ट हुआ तो फिर टेंशन वाली बात रहेगी हमारे लिए, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? बैंक निफ्टी की बात करें तो परफेक्टली बैंक निफ्टी ने भी एक पॉजिटिविटी का पूरा साथ दिया हुआ है, ठीक है? धीरे-धीरे हो सकता है ये दोबारा से ऊपर जाए। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? इसके लिए इम्पोर्टेंट है ये जो इसने गैप बना रखा है ना, इस गैप के नीचे नहीं जाना चाहिए। किस लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए? ये इन्होंने ठीक है? 55,600 के नीचे नहीं जाना चाहिए जब तक इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, ये पॉजिटिव है। आपको किसी भी लेवल से आपको बाइंग आती हुई दिखाई देगी। मतलब ये जो ज़ोन है, ये इसका एक सपोर्ट ज़ोन है, यहाँ से बाइंग आ सकती है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर आपको कुछ भी सेलिंग का प्लान करना है, तो जितना आप ऊपर की तरफ ही सेल करोगे, उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये ध्यान में ज़रूर रखना है। गैप डाउन किधर होगा, कैसे होगा? इस ज़ोन के अंदर जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा-सा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो इस ज़ोन के अंदर आपको थोड़ा-सा अलर्ट रहना है। ऐसा नहीं है कि गैप डाउन हो रहा है, यूएस मार्केट इतना गिर गया है, हम सेल कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यूएस मार्केट बहुत ज़्यादा चला हुआ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच है। हम उतने ज़्यादा स्ट्रेच नहीं है, हम तो इवन लाइफ टाइम हाई के आस-पास भी नहीं गए हैं, तो हमारा मार्केट क्या हो सकता है, थोड़ा-सा स्टेबल रह सकता है, इस सारी न्यूज़ को चलते। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, इन्होंने अनाउंस किया टैरिफ। अब चाइना ऐसी कंट्री नहीं है हमारी तरह की जिसको ये ईज़िली एक्सेप्ट कर ले। जैसे हम लोगों ने नॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया, हमारे ऊपर टैरिफ पे टैरिफ लगा दिया, हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है?
चाइना उसका बेसिकली रिपेलिकेट करता है। वो चाइना ने सीधा बोलेगा कि भैया ठीक है तुम लगा रहे हो तो हमारी तरफ से भी 100% टैरिफ हाइक। तो ये जो वॉर जैसी सिचुएशन बन जाती है टैरिफ की, ये मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है, क्योंकि चाइना और यूएस बहुत बड़ी इकोनॉमी है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत छोटी इकोनॉमी है, ये बहुत बड़ी इकोनॉमी है। ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड सर्विस देती हैं। यूएस भी बहुत ज़्यादा कंजप्शन करता है चाइना की सर्विस का, और चाइना भी बहुत ज़्यादा कंजप्शन करता है यूएस की सर्विस का। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को मेजर इम्पैक्ट होने वाला है, जस्ट लाइक टेस्ला, एप्पल। इनकी बहुत ज़्यादा कारें, फ़ोन चाइना में बिकते हैं, और चाइना की भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का माल यूएस में कंजप्शन में यूज़ होता है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो एक दो दिन में हमें पता चल जाएगा मार्केट कैसा रिएक्ट करने वाला है। इससे पहले थोड़ा सा विक्स जंप होने वाला है। तो विक्स जंप होने की वजह से आपको थोड़े से प्रीमियम महंगे मिलने वाले हैं। तो आपको थोड़ा सा सेफ हैंड रह के ही काम करना है, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि थोड़ा सा भी मार्केट पॉजिटिव हुआ या फिर स्टेबल हुआ तो विक्स तेज़ी से क्रैश हो जाएगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस है जो आपको अगले 10-15 दिन हेल्प करने वाली है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेडिंग को प्लान कर सकते हो। और ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है स्टॉप लॉस का और मनी मैनेजमेंट का। उसको करके ही आप यहाँ पे ट्रेड प्लान करिएगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।